हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम करेंगे वीक 9 मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स। तो गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने लास्ट एक दो टर्म्स की पीवाईक्यूज़ देखे थे। मुझे वीक 9 के ऑनेस्टली ज़्यादा कोई पीवाईक्यूज़ मिले नहीं, मतलब जो डायरेक्टली परसेप्ट्रॉन या किसी भी एल्गोरिदम से रिलेटेड डायरेक्टली आए हो या किसी भी तरीके से आए हो। बल्कि एसवीएम के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड हार्ड मार्जिन, एडा बूस्ट, ये सारी जो हम लेटर वीक्स में पढ़ने वाले हैं, वीक 11 12, इन सारे क्वेश्चंस से इन सारी वीक से क्वेश्चंस मुझे थोड़े ज़्यादा लगे। इसका वेटेज फिर भी मैंने लास्ट पास टू टर्म्स के वेटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, तो ये रफली 14% मैंने निकाला। और ड्यूरिंग वन ऑफ आवर लाइव सेशंस हमें सर ने बोला था कि वीक 1 to 8 50% वेटेज है, एंड वीक 9 to 12 भी 50% वेटेज है। तो गाइस, इसमें मैंने ज़्यादातर चीज़ें पहले से ही सब कुछ लिख लिया है। ऑब्वियसली मैंने इसमें लेक्चर्स के नोट्स और टीए के नोट्स का यूज़ करा है, और मैंने मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ रह जाती है या कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा पाई इस वीडियो में, आप मुझसे मतलब उसके बारे में बता सकते हो, क्वेश्चन बता सकते हो, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन क्लिप बना के अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। आई नो आई एम वेरी लेट टू अपलोड दिस वीडियो, बट कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। और मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगी कि हम रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करें, बिकॉज़ आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो काफ़ी सारी मैं रोज़ ट्राई करती थी लेकिन वीडियो नहीं बना पाती थी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, मैंने एक मनगढ़ंत से कहानी बनाई है, और मैं बस आपको वो सुनाना चाहती हूँ कि क्या पता शायद आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो। मतलब ये जो स्टोरी है ना, ये एक्चुअल में स्टोरी नहीं है, ये काइंड ऑफ एक आउटलाइन है। ये मतलब जो हम पढ़ेंगे ना वीक 9 में, ये उसके बारे में आपको एक रफ आइडिया देगा, ये रफ स्केच देगा कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या या क्या होगा। ये अगर आपको ये स्टोरी बोरिंग लगेगी, मतलब मुझे पता है लगने वाली है, तो आप यहाँ से जितना भी मैंने बोला है आप स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो। जिस पार्ट पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, या थोड़ा स्किप करके आप इसकी थ्योरी रीड कर सकते हो। इसकी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे कमेंट में पिन कर दूँगी, और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। इस वीडियो को 2x पे देखना। तो लेट्स बिगिन। तो अज्यूम करो कि एक गार्डनर है, ठीक है। वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को लगाता है गार्डन में। और मान लो कोई फ्लावर है, मैंने एक रैंडम फ्लावर ले लिया, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज, बट लेट्स टेक दिस, ठीक है। हम्म ठीक है, ये क्या करता है, मान लो ये रोज़ वैसे लग नहीं रहा, बट मान लो कि ये रोज़ है या लिली है, ठीक है। या रोज़ से अच्छा मैं लोटस बना दूँ, बट कोई बात नहीं, चलो। तो एक गार्डनर क्या करता है ना, अलग अलग प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाना स्टार्ट करता है, प्लांट करना। और ये क्या करता है, ये ना थोड़ा ना स्पेस छोड़ देता है सबके लिए। स्पेस मतलब कि इतने एरिया में ये वाला प्लांट आएगा, इतने एरिया में ये वाला प्लांट आएगा, ठीक है। ऐसे ही वो प्लांट करता है। और इसने एरिया क्यों लीव किया, इसने सोचा कि लेट्स से कि मैं जितना भी प्लांट मतलब एक कैटेगरी का फ्लावर ऐड करूँगा, तो उसकी प्रॉपरली ग्रोथ हो, उसको प्रॉपर स्पेस मिले, सब कुछ मिले, न्यूट्रिशन मिले थ्रू द रूट्स। तो वो थोड़ा स्पेस छोड़ देता है। बट धीरे धीरे उसकी देखभाल करते हुए एक दिन वो देखता है कि जहाँ पे इसने एक मतलब लाइन सेपरेट करा है ना, जहाँ मान लो आप इसने फेंसिंग करी है, बैरिकेड कर दिया यहाँ पे, फेंसिंग राइट, जो मतलब एक तार सी होती है, तो इसने वो लगा दिया था। लेकिन उसमें इसने देखा उसके नीचे कुछ कुछ ना एक मतलब एक न्यू टाइप का, एक न्यू मतलब लीव्स निकल रहे हैं, ठीक है। और उसने जब ये ऑब्जर्व करा, तो उसने बोला, वो कंफ्यूज हो गया, मतलब कि वो सोचने लगा कि मैं क्या बोलूँ, मतलब ये प्लांट्स
ये प्लांट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वेदर इट बिलोंग्स टू रोज़ प्लांट या फिर ये इसको बिलोंग करता है। तो उसने सोचा कि मैं ना थोड़ा और स्पेस छोड़ देता हूँ, मैं अब जो प्लांट करूँगा ना, प्लांट इसमें प्लांटिंग करूँगा या कुछ भी नई न्यू फ्लावरिंग प्लांट में ऐड करूँगा, तो मैं अब इसे ना ही सिर्फ सेपरेट करूँगा बट मैं इसके लिए मार्जिन भी रखूँगा कि मुझे पता चले कि अगर ये मतलब मेरा कुछ थ्रेशोल्ड है, अगर ये इससे या इसके राइट साइड पर जाएगा तो ये इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, एल्स ये दूसरी वाली कैटेगरी को बिलोंग करेगा। ठीक है, लेकिन ये एक सल्यूशन नहीं था। फिर कुछ ऐसे ही कुछ दिन पास हुए और फिर उसने देखा कि अम, मतलब उसके ओनर ने उसके गार्डन में विज़िट करा और उसके ओनर ने ये देखा कि यहाँ पे और भी कुछ हाइब्रिड काइंड ऑफ प्लांट आ गए। हाइब्रिड मतलब जो कुछ इसकी भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और कुछ इसकी भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब मैं इस प्लांट को क्या बोलूँ? मतलब अब जो मेरा न्यू प्लांट है, अगर उसमें थोड़ी सी मान लो पेटल्स रोज़ की तरह दिख रहे हैं, लेकिन उसका जो लीफ है या उसके कुछ और पार्ट्स हैं वो मुझे लिली प्लांट की तरह दिख रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया। फिर ओनर ने बोला कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे ये नया प्लांट आ रहा है, वी चेंज माई कलर ऑफ द पेन। अब ये ओनर सोच रहा है कि मैं ना इस तरीके से मार्जिन बना देता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुमने वर्टिकल मार्जिन बनाई हो तो मे बी इसमें कुछ मतलब एफिशिएंसी उतनी अच्छी ना हो। अब मैं दूसरी तरफ से मार्जिन बनाता हूँ, मे बी ये अगर अलग अलग सेपरेट रहेंगे तो इन्हें भी स्पेस मिल जाएगा ग्रो करने का और ये दूसरे प्लांट से अलग तरीके से क्लासिफाई हो जाएंगे। लेकिन ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तो नहीं था, बिकॉज इस तरीके से मान लो कोई और आता है तो कोई और किसी और तरीके का मार्जिन कर देगा, है ना, किसी और तरीके से इसको सेपरेट कर देगा। तो हम किसको सिलेक्ट करें, कौन सा आइडियल होना चाहिए? तो इन सब को कंसोलिडेटली गार्डनर ने प्लान बनाया कि अब जो मेरे से गलतियाँ हुई है ना, अब मैं उससे लर्न करूँगा और अपनी गलतियों को सीख के उसे अपडेट करूँगा। अपडेट मतलब कैसा होगा कि अब जो मैंने रिपीट करा है ना, वो चीज़ मैं नहीं रिपीट करूँगा। मेरे जब तक प्लांट से जो भी ग्रोथ है न्यू लीव्स की, वो सही से क्लासिफाई ना हो जाए, मतलब कि जब तक मेरे जो भी लेबल्स हैं वो करेक्टली क्लासिफाई ना हो जाए, मैं तब तक अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो ये था परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा बेसिक, और और लीनियर सेपरेबिलिटी से थोड़ा सा कनेक्शन। परसेप्ट्रॉन का एक इशू है कि गार्डनर का एक प्रॉब्लम है, मतलब इसमें एक कमी है। कमी ये है कि वो जो प्लांट्स अलग अलग दिखते हैं वो सिर्फ उसी को अलग अलग क्लासिफाई कर सकता है, और जो थोड़े नए टाइप के आ जाते हैं, या कह लो कि जिसे हम हिंदी में जंगली कहते हैं ना, जंगली पौधे हैं, या जो मतलब आउट ऑफ नो वेयर आ गए हैं कहीं से, जिसके फीचर्स बिल्कुल ही अलग है, या जो बहुत अलग तरीके से है लेकिन ना वो इधर बिलोंग करता है ना वो उधर, तो वो इन सबको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। फिर ये जाता है रिग्रेशन के पास और सोचता है कि रिग्रेशन में मुझे लॉजिस्टिक भी मैंने पढ़ा है, लीनियर भी पढ़ा है, तो लीनियर रिग्रेशन में क्यों यूज़ करूँ या लॉजिस्टिक में क्यों यूज़ करूँ? तो लीनियर रिग्रेशन में एक चीज़ तो थी कि ये मतलब एक लाइन बनाता है और उसको मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूस वैल्यू को एक बेस्ट फिट लाइन देता है, मिनिमाइज़ कर देता है एरर। एरर मिनिमाइज़ करना मतलब कि वो मुझे मेरी कमियाँ जो भी मुझसे गलती हुई उसको तो कम कर देगा, लेकिन उससे मेरी लर्निंग नहीं हो पा रही है सही से, कि मुझे ये मिनिमाइज़ नहीं करना है, मुझे क्लासिफाई सही से करना है। तो सोचता है कि इसके लिए लीनियर रिग्रेशन फिट नहीं है, देन उसको वो दूसरे लिस्ट में डाल देता है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पास जाता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बोलता है कि आप मुझे बताओ कि जो भी मेरे न्यू ऐसे कुछ प्लान थे या कुछ भी अलग तरीके से आ जाता है, आउटग्रोइंग हो जाती है, तो मैं इसे किस तरीके से क्लासिफाई करूँ जो मेरी मिस्टेक को भी इम्प्रूव करे। और बेसिकली एल्गोरिदम का मोटिव क्या होता है कि एरर तो मिनिमाइज़ करना ही है, बट उससे बढ़कर हमारा एल्गोरिदम कुछ लर्न करे और कुछ सही आउटपुट थ्रो करे, राइट? तो वो कहता है कि सबसे बेस्ट होता है प्रोबेबिलिटी। आप एक थ्रेशोल्ड रखो, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी उसके आसपास है तो उसका लेबल उस ग्रुप से या उस कैटेगरी से असाइन कर दो, और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है तो समझ लो कि वो किसी ग्रुप का पार्ट है ही नहीं, मतलब वो किसी को बिलोंग ही नहीं करता है।
तो इस तरीके से वीक 9 की समरी का हमने रैप अप कर दिया। ये कुछ छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल नहीं मतलब एक मनगढ़ंत सी कहानी मैंने बनाई है जिस वजह से एक आउटलाइन मिल जाए। तो चलो अब हम अपना वीक 9 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट मी, हाँ यहाँ पे हो गया ये टॉपिक्स कवर्ड इन वीक 9। मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा है और ऑब्वियसली ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं कि आपको जो भी टीए नोट्स मिलता है ना, आप उससे ज़रूर गो थ्रू हो जाना, उसको एक बार देख लेना और सही से समझ लेना, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो लीनियरली सेपरेबिलिटी का मतलब समझ तो आ ही गया था कि कोई ऐसा डेटा सेट हो जो क्लियरली या प्योरली मैं क्लासीफाई कर पाऊँ, ठीक है ना, that can perfectly distinguish all data points resulting in zero training error, ठीक है ना। तो ये था हमारा लीनियर सेपरेबिलिटी के बारे में। मुझे ज़्यादा बोलना ना पड़े इसके वजह से सॉरी, ज़्यादा बोलना ना पड़े इस वजह से मैंने पहले ही सारी चीज़ें लिख दी थी। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वेयर इज़ इट, हाँ ये। तो हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, जिसमें कुछ ये कार्टेशियन पेयर्स है, आई मीन x1 y1 टू xn yn, ये कुछ पॉइंट्स हैं और हमें एंड देयर एग्जिस्ट अ वेट वेक्टर w सच दैट जो हमारा ये है ना w ट्रांसपोज xi yi, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल आइज वेयर माई लेबल बिलोंग्स टू +1 एंड -1। ये 0 1 भी हो सकता है लेकिन वीक 9 में मोस्टली हम +1 और -1 बाइनरी लेबल्स को लेके चलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, जो सेपरेबल हो जाए। लीनियरली सेपरेबल मतलब जो प्योरली क्लासीफाई हो जाए, ग्रीन वाले को ग्रीन की तरफ रखें और ऑरेंज वाले को ऑरेंज की साइड, मतलब पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव एक साइड। नॉन एग्जाम्पल क्या होगा, ये आप इधर ना किसी भी तरीके का वेट वेक्टर डेवलप करो, यहाँ से बनाओ वेट वेक्टर, या फिर आप वेट वेक्टर लेट्स से यहाँ बनाया या कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आप बनाओ, आप चेक करोगे, आप ये देख पाओगे कि ये सेपरेट नहीं हो पा रहा है कहीं से। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ये प्योरली क्लासीफाई नहीं हो पा रहा है, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव रह ही रहा है ना। जिसे सही से बनाना चाहिए, हाँ इस तरीके से। तो मतलब ये सेपरेट नहीं था, इस वजह से ये नॉन एग्जाम्पल हो जाएगा जो कि नॉट लीनियरली सेपरेबल है। फाइन, अब लीनियर सेपरेबिलिटी विद गामा मार्जिन। गामा मार्जिन हमने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि लीनियर सेपरेबिलिटी से काम नहीं बना। ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स थे, प्लस के माइनस में आ गए थे, माइनस के प्लस में आ गए थे, और हम उसको हर तरीके से, देखो मैं एक स्लाइड ऐड करती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या होता है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ प्लस 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 यहाँ पे है और कुछ माइनस 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 यहाँ पे है। तो अब मैं एक प्लस में यहाँ एक माइनस यहाँ डाल देती हूँ, एक यहाँ डाल देती हूँ और कुछ प्लस यहाँ और यहाँ डाल देती हूँ। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं किसी भी डायरेक्शन में इसका लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, लेट्स से दिस इज़ माई लाइन, ठीक है, तो भी ये सही से क्लासीफाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये माइनस वाले को, देखो ये ना आप इसे इमेजिन करो जैसे आप कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, लेट्स से मेरे हाथ में पेन है तो मैं इसे 90 डिग्री या कुछ एंगल पे रोटेट कर रही हूँ, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना सर्कुलर मोशन में, और ये सारे सेंटर ऑफ मास वगैरह ये सब इंक्लूड नहीं करना है, ये काफ़ी एडवांस टॉपिक हो जाएगा, मतलब इससे बाहर का हो जाएगा। लेकिन आप इसे ना हल्का सा शिफ्ट करके देखो, है ना, जैसे इसमें एक शिफ्ट आएगा और लेट्स से कि ये शिफ्ट होगा तो मेरा वेट वेक्टर भी शिफ्ट होगा, फिर मेरी लाइन की पोजीशनिंग भी चेंज हो जाएगी, तो भी ये क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, इधर कर दूँ उधर कर दूँ, ठीक है ना, ये किसी भी डायरेक्शन में मेरा वर्क नहीं करने वाला है, ये सही से मुझे रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो ये इस वजह से क्या था, लीनियरली सेपरेबल नहीं था। इस वजह से मैंने एक मार्जिन सोचा कि कम से कम एक मार्जिन हो जो इसके अंदर, मतलब यहाँ तो चलो कोई बात नहीं है, वो मतलब इस लाइन पे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इसके नियर बाई इस रीजन में भी कोई भी एरर, आई मीन कोई भी चीज़ें नहीं दिखाएगा। लेकिन इससे भी हमारा मतलब एल्गोरिदम नहीं अच्छे से काम कर पाया। तो हमने देखा, देखो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड और ऐड कर रखी है, ये देखो
ये क्या है, गामा मार्जिन है, लीनियर सेपरेबिलिटी विद गामा मार्जिन, विद माय गामा मार्जिन। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या है, ये गामा, ये भी गामा, ठीक है। यहाँ पे ये लीनियरली सेपरेबल भी है, ये कुछ ब्लैक वाले पॉइंट्स है, मुझे बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैंने सिंपली ये पहले से ऐड कर देते, ये येलो पॉइंट्स है। तो ये क्लासिफाई तो हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाले जो लाइन है, जो इसका एक्चुअल मैंने सेपरेटिंग लाइन बनाया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इक्वल 0। और इसके जो राइट साइड है, जो कि पॉजिटिव साइड है, वैसे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू गामा। यहाँ पे गामा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन इट शुड बी पॉजिटिव। और यहाँ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू माइनस गामा, या आप लेक्चर में देखोगे तो आपको पता चलेगा लाइव सेशन के थ्रू कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इज लेस देन इक्वल टू गामा, और डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस गामा। सॉरी, इट इज़ जस्ट द नोटेशन। सो आई होप यू गॉट इट। बट इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा था, चलो प्रॉब्लम भी समझ लेते हैं साथ साथ। प्रॉब्लम ये था, ओ नो, हाँ प्रॉब्लम ये था, मी add some line over here, then let's do this, right। हाँ देखो अब क्या था प्रॉब्लम, एक इसी से हम इसका मार्जिन कुछ तरह से, और एक लेट्स से ऑरेंज से मैं ड्रॉ करती हूँ, इस तरह, और इसका मैं मार्जिन बना देती हूँ कुछ इस तरफ से। गाइस थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, बिना डेटा पॉइंट ऐड करे ही मैं मार्जिन कैसे बना रही हूँ। लेट्स से यहाँ पे येलो डेटा पॉइंट्स है, एंड लेट्स से यहाँ पे पिंक डेटा पॉइंट्स है। अब देखो ये मेरा, ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है गामा, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस है गामा। और ये जो मैंने सेकंड, इसका वेट वेक्टर है फर्स्ट वाले का, वेट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर क्यों होता है, इसका रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि हमें देखो डिस्टेंस को मिनिमाइज, आई मीन एरर को मिनिमाइज करना था, इसलिए हमने स्क्वायर वाला टर्म देखा MSE, है ना, मीन स्क्वायर्ड एरर। और उसमें हमने परपेंडिकुलर वेक्टर इसलिए देखा क्योंकि उसमें सबसे कम उसका डिस्टेंस जो है ना उसका सबसे कम होता है नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स, इस वजह से। सो आई नो कि आप लोगों को ये पता ही होगा। जल्दी से यहाँ पे बना देते हैं एक, हाँ इस तरीके से ये डब्ल्यू डैश हो गया। और ये वाला जो है ना ये है मेरा वाई डैश, सॉरी गामा डैश, और ये भी गामा डैश। इसकी इक्वेशन में नहीं लिख रही हूँ, आपको पता होगा ये डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इक्वल 0 है। और आप इस वाली लाइन को मान लो डब्ल्यू डैश ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू 0। और ये इसका ये है, आई मीन मार्जिन है, मतलब पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड पे। अब मान लो उसके साथ कमी क्या आ रही थी, वो मैं बताती हूँ आपको, कमी क्या आ रही थी। um, लेट्स से मैंने एक पिंक पॉइंट इस साइड ऐड कर दिया, इसे ध्यान देना। व्हाट वाज हैपनिंग हियर इज कि अगर मैं अपना ये वाला जो रेनबो कलर का जो मैंने सेपरेबिलिटी की लाइन बनाई है, जो स्लैंटिंग लाइन है, आप उससे देखो ये पिंक वाला कौन से क्लास में जा रहा है। देखो हम इसके अबव देखेंगे, थ्रेशोल्ड के अबव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्लास, बट सिंस इट इज लाइंग बिलो द थ्रेशोल्ड और बिलो द नेगेटिव क्लास, है ना, इस लाइन की नेगेटिव साइड पे है, तो ये पिंक वाले डेटा पॉइंट को क्या कर रहा है, सही क्लासीफाई कर रहा है। मतलब ये पिंक वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस पिंक एंड दिस येलो। तो पिंक वाला था मेरा नेगेटिव और
येलो वाला मेरा था पॉजिटिव डेटा पॉइंट। तो ये नेगेटिव को नेगेटिव ही क्लासीफाई कर रहा है बिकॉज इट इज़ बिलो द रीजन, है ना, बिलो द मार्जिन। अब यहाँ देखो, अब ये ऑरेंज वाला कंसिडर करो। अब ऑरेंज वाले लाइन के अकॉर्डिंग देखे ना, जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, उसके अकॉर्डिंग इसके राइट साइड वाला पॉजिटिव होना चाहिए और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होना चाहिए। तो ये येलो वाला, आई मीन ये ऑरेंज वाला जो लाइन है, ये क्या कह रहा है, देखो ऑरेंज वाला लाइन कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि तुम पिंक वाले को, कि तुम नेगेटिव हो, और दिस रेनबो वाला स्लैंटिंग लाइन कह रहा है कि तुम्हारा क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव। सॉरी, ऑरेंज वाला कह रहा था पॉजिटिव है और ये वाला कह रहा है नेगेटिव है। वेट, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हम इसमें से किसको सही माने, तो हमें ऑब्वियसली देखो, आप मैंने यहाँ लिख दिया नेगेटिव जो भी पॉइंट होगा वो पिंक से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पॉजिटिव को येलो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो पिंक डेटा पॉइंट है ना मेरा, वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट, एज पर द नोटेशन। और ये वाला फर्स्ट वाला मेरा स्लैंटिंग लाइन, मतलब स्लैंटिंग लाइन जो है मेरा, ये सही से क्लासीफाई भी कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट वाले गामा को सिलेक्ट करूँगी। और आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो हम कर सकते हैं इन एन आइट्रेशन, वो होता है आर स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा लेटर अभी मैं बताऊँगी, लेकिन थोड़ी बाद में बताऊँगी। तो अगर देखो, अगर मेरा गामा मार्जिन का डिस्टेंस ज़्यादा हो, है ना, ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक का हो, और इसका तो थोड़ा कम है यहाँ से यहाँ तक का, तो अगर मेरा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मीन्स गामा मार्जिन अगर मेरा बहुत ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा ये क्या है, मैक्सिमम मिस्टेक जो है ना, मिस्टेक मेरा रिड्यूस हो रहा है, नंबर ऑफ मैक्सिमम मिस्टेक दैट आई कैन मेक इन एन आइट्रेशन, है ना। अगर मेरा ये मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सो मिस्टेक्स आर गेटिंग लेस। और अगर मैं गामा मार्जिन को कम सेलेक्ट करूँ, कि जिसका मार्जिन कम है उसको सिलेक्ट करूँ, तो वो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मिस्टेक्स देगा। और आपने ये देख ही लिया इस एग्जाम्पल के थ्रू कि मेरा जो ऑरेंज वाला ये वाला था वर्टिकल लाइन, ये गलत तरीके से क्लासीफाई कर रहा था। तो इन सब के बाद हम आते हैं परसेप्ट्रॉन पे। ये कुछ ऐसे ही मैंने लिखा था, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने, पता नहीं कहाँ देखा था मैंने। आप इसका वैलिडेशन, आई मीन कन्वर्जेंस का स्टेप में समझाती हूँ। परसेप्ट्रॉन बेसिकली यूज़ कब होता है, कि हमारी मिस्टेक को अपडेट करने के लिए, जो रॉन्गली क्लासिफाइड लेबल है उसको सही तरह से क्लासीफाई करने के लिए। परफेक्ट। तो यहाँ हमारा लेबल है वाई हैट, और ये है +1 और -1 व्हेन माई साइन ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स। हम बाई कन्वेंशन यहाँ पे लेते हैं कि जो अगर हमारा डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू 0 आएगा, तो हम उसे पॉजिटिव, मतलब +1 क्लास को डोनेट कर देंगे, लेबल कर देंगे। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर मेरा साइन ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका लेबल +1 हो जाएगा, एंड एल्स इट विल बी नेगेटिव, राइट। ये था परसेप्ट्रॉन के बारे में, कि ये लेबल कैसे प्रेडिक्ट करेगा। ये मतलब बेसिकली मिस्टेक्स के बारे में था। अब इसे करना कैसे है, परसेप्ट्रॉन पे बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने इस वीडियो में थोड़े 1-2 क्वेश्चन PYQ के लिए, क्योंकि मुझे उतने ही दिखे, नहीं आपको मतलब और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे ढूंढ के बता देना, बिकॉज मुझे साफ साफ दिखे नहीं थे। तो ढूंढ के बता दोगे तो मैं कर लूँगी, मतलब आपको सॉल्व करवा दूँगी। एंड सेकेंडली व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने हमारे प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन ले रखे हैं, तो हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल से। तो चलो देखते हैं। अंटिल कन्वर्जेंस, जब तक हम एक सोल्यूशन पे ना रीच कर जाएं, तब तक वी हैव टू पिक xi yi पेयर्स फ्रॉम द डेटा सेट, एंड वी हैव टू चेक इफ माई साइन ऑफ w ट्रांसपोज, wt मीन्स क्या है यहाँ पे, t इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आइट्रेशन या आइट्रेशन, ठीक है। wt transpose xi is equal to ii, then I have to do nothing else, I have to update. Okay, based on the update rule, it says wt plus 1 equals wt plus xi yi। yi मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। xi मेरे फीचर्स है, डेटा पॉइंट्स, है ना। एंड wt मीन्स
ये मेरा इनिशियलाइज़र है, यहाँ मैं लिख देती हूँ इनिशियल वेट वेक्टर, इनिशियल वेट वेक्टर। इसे मैं तब तक अपडेट करूँगी जब तक ये कन्वर्ज ना हो जाए, जब तक इसके लेबल सही से प्रिडिक्ट ना हो पाए, और जैसे ही ये सही लेबल प्रिडिक्ट कर देगा मैं आइट्रेशन को रोक दूँगी एंड आई विल स्टॉप द आइट्रेशन एंड दिस प्रोसेस विल एंड। ठीक है, और इसकी एक लिमिटेशन है, इट वर्क्स ओनली फॉर द लीनियर सेपरेबल केस। ठीक है, अगर मेरा डेटा सेट लीनियरली सेपरेबल हो सकता है तभी मैं इसको रन कर सकती हूँ, जो कि हमने गार्डनिंग वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है आईआईटीएम के थ्रू, और उन्होंने बोला है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स कुछ फीचर्स जैसे कि वो उनकी विज़न क्या है, क्या वो इतने आवर्स तक लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, ऐसे ही करके कुछ रैंडम फीचर है, अगर वो सारे में पास कर जाते हैं तो मैं उन्हें एडमिशन दूंगा। और अगर वो पास नहीं कर पाते, उन्हें कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो आई विल थिंक अबाउट इट, और अभी के लिए मैं उसे एडमिशन नहीं दूंगा, उसे दूसरी क्लास में रख दूंगा। ठीक है, तो ये मतलब जब फीचर्स बहुत सारे हो जाते हैं तो उस केस में ये सही से काम नहीं कर पाता है। तो ये था हमारा परसेप्ट्रॉन के बारे में। अभी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे भी जाते हैं एक एक करके, और प्रूफ ऑफ कन्वर्जेंस मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आप ये नोट्स के थ्रू रीड कर लेना। ठीक है ना, मैं जब तक इसे स्किप कर रही हूँ। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप इतने कर सकते हो, जो कि यहाँ पे। और अपर बाउंड और लोअर बाउंड को आप इस तरीके से समझो कि मान लो मेरे पास एक एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, अब मैं कितना पानी भर सकती हूँ, कम से कम पानी तो मैं उतना भर सकती हूँ कि ये मेरी चॉइस है, एक ड्रॉप भी भर सकती हूँ या एक नीचे एक लेवल तक भी जा सकता है। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को इस तरीके से समझोगे ना, तो ये बहुत मतलब ईजिली समझ आएगा कि हमें ज़रूरत क्यों है। अपर बाउंड कि मैं पूरा, देखो पानी जो है ना, अगर मुझे किसी को सर्व करना है तो मैं एक सर्टेन लेवल पे रख के मतलब उस उतना तक पानी भर के दूंगी। ऐसा तो नहीं करूँगी ना कि मैं यहाँ इसको ओवरफिल कर दूँ, तो ऑब्वियसली किसी को सर्व करूँगी और उसके ऊपर ही गिर जाएगा जिसको भी कर रही हूँ। तो ये मेरा मतलब सही तरीका नहीं होगा किसी को देने का, या तो मैं ना ही दूँ। इसलिए आप इस बाउंड को समझो कि ये बाउंड किस लिए होता है, कि कम से कम तो हमारे पास चॉइस है कि हम इसको कितने कम आइटरेशंस में कम ख़त्म कर सकते हैं या कन्वर्ज करा सकते हैं। लेकिन अपर बाउंड क्या है कि इसके बाद मतलब इससे ज़्यादा मिस्टेक्स तो मुझे नहीं ही करने चाहिए, ये मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो ये बाउंड्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इसका रेडियस वाला भी कॉन्सेप्ट सर ने बताया था, जिससे कुछ इस तरीके से मेरे डेटा पॉइंट्स होते थे, और ये इधर के एरिया में कुछ रेडियस सर्कल एक बॉल जैसा होता था, और इसके अंदर डेटा पॉइंट्स जो भी होंगे वो उसकी कुछ वैल्यू होगी, जो कि आगे आप वीक 10 वीक 11 में पढ़ोगे कि वो एफ ऑफ डब्ल्यू अटेन कर सकता है, और इसके आउटसाइड वो इन्फिनिटी वैल्यू ले सकता है। ये बहुत ज़्यादा अभी मतलब वीक 9 के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो आप ये लेक्चर से देख के समझ सकते हो, बट अभी मैं ये पार्ट स्किप कर रही हूँ बिकॉज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे वीक 10 में, जो वीक 9 का ही थोड़ा सा मतलब कनेक्शन लेके आगे तक जाता है। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो एटमोस्ट मिस्टेक वाला ये है, एटमोस्ट मिस्टेक ये इतने कर सकता है। और ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय योरसेल्फ। अब लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि लॉजिस्टिक तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि लीनियर भी हमने पढ़ा है तो हम भूल ना जाए, इसके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करा था कि मिनिमाइज़ करना है एरर और वैल्यू कॉन्टिन्यूस होगी, तो ये बेस्ट फिट लाइन के थ्रू लीनियर रिग्रेशन को हम सिलेक्ट करते हैं। और जब हमें कुछ प्रिडिक्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो अगर ये थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से अबव होगा ना तो ये पॉजिटिव क्लास होगा, और बिलो होगा तो नेगेटिव क्लास होगा। और इस कर्व को हम बोलते हैं सिग्मॉइड, सिग्मॉइड कर्व और सिग्मॉइड फंक्शन, वट एवर यू से। वी हैव कवर्ड दिस। नाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये बाइनरी हमारे कोर्स में सिर्फ बाइनरी आउटकम्स है, तो हम बाइनरी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यस नो प्रेजेंट एब्सेंट 0 1 1 -1, जो भी मतलब स्पैम ईमेल नॉन स्पैम ईमेल, हम यही केसेस देखेंगे, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन अभी नहीं देखेंगे।
और ये सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ करता है। ये प्रोबेबिलिटी को अच्छे से आइडेंटिफाई करने में और क्लासेस को अच्छे से प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प करेगा। इसमें हमें क्या करना है, कुछ फीचर्स हमें इनपुट कराने हैं और ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक कॉम्बिनेशन में। और कुछ सर्टेन प्रोबेबिलिटीज़ होती है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अगर ये जितना इसके अबव है, मतलब ये कह रहा है कि आप क्लास 1 के पास जा रहे हैं, और जितना ये बिलो द रीजन है उतना ये कह रहा है कि आप क्लास 0 से सिमिलर है। सो दिस वाज अबाउट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, बट अगर आपको लगता है आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जल्दी से आप देख लो, ठीक है। और ये डेरिवेशन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मतलब ये नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट है। अगर आप इसके बारे में देखो और इसको समझो तो सही रहेगा, बट अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, इसकी डेरिवेशन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में भी ये नहीं कराया था। तो आप बस इसका फॉर्मूला देख लेना और इसको समझ लेना। और हमारे कोर्स में यहाँ पे e⁻⁻5 लिखा है मैंने। हमारे कोर्स में W ट्रांसपोज X है, जहाँ की W ट्रांसपोज X जो है वो एक T के इक्वल है, जिसे हम T के इक्वल असाइन करते हैं। दिस इज सम डेरिवेशन, आप इसे देख सकते हो। एनीवेज, आई विल अटैच द डॉक्यूमेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो वी वर एट आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ कर लिया था। देखो, हमारे पास क्या है, एक डेटा सेट है। हमें पूछा गया है कि कौन सा डेटा सेट लीनियरली सेपरेबल है या नहीं है। फिर मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ये हमारा डेटा सेट है, और मैंने डेटा सेट 1 के जो पॉइंट्स और लेबल्स है ना, वो मैंने पिंक, मतलब अगर जो पिंक डॉट्स है, लेट मी चेक इज इट पिंक और नॉट। नो, इट्स नॉट पिंक। यहाँ पे हम्म हम्म, आप इसे ना अच्छे से प्लॉट कर लेना। मैंने इसे इसलिए जल्दी से कर लिया क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप खुद से प्लॉट करोगे इजीली हो जाएगा। तो डेटा सेट 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ग्रीन वाला पॉइंट है, ये +1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव क्लास। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, दिस इज पॉजिटिव। एंड ऑरेंज वाला जो है ये नेगेटिव क्लास है। ये डेटा सेट 1 का है। यहाँ मैंने साइड में D1 भी लिख दिया है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। और वही हमारा दूसरा है डेटा सेट 2। उसमें प्लस वाला जो है वो, मतलब +1 पॉजिटिव क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू वाला। और नेगेटिव क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है ये नेगेटिव ऑरेंज वाले डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इससे हमें लर्निंग, मतलब इसमें सीखना है कि कौन सा डेटा सेट लीनियरली सेपरेबल है और कौन सा नहीं है। अब देखो, आप लाइन ना कैसे भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 बनाई हैं। यहाँ पे आप स्लैंटिंग लाइन देख सकते हो, और एक ये वर्टिकल लाइन भी थोड़ी ग्रीनिश कलर की दिख रही होगी, और यहाँ मैंने W' लिया। ये मेरे दोनों तरफ से, मतलब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी। इन केस अगर आपको लगे कि हम सिर्फ स्लैंटिंग लाइन क्यों लेते हैं, तो आप कोई सी भी लाइन ले सकते हो, लेकिन आपको अब चेक करना है कि लीनियरली सेपरेबल है या नहीं है। तो डेटा सेट 1 को देखो, ग्रीन वाला ग्रीन में है क्लासिफाइड, ठीक है। ग्रीन वाला एक साइड है, राइट। अगर मैं इस साइड देखूँ तो ग्रीन लेबल मीन्स पॉजिटिव क्लास आर एट वन साइड, एंड नेगेटिव क्लास जो आप यहाँ D1 देख रहे हो, एंड नेगेटिव क्लास आर एट अनदर साइड। वेयर एज अगर मैं ये वाली स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से मेरे डेटा सेट 2 को देखूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लास है यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड पे। लेकिन वहीं ये नेगेटिव क्लास भी है, जो कि हमारे लिए एक मिस्टेक है, जो कि हमारा एक इशू है, ठीक है। नेगेटिव क्लास तो चलो यहाँ पे है, कोई बात नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वाले के साइड पे एक नेगेटिव क्लास आ गया है फ्रॉम डेटा सेट 2, इस वजह से ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है। तो कौन सा मेरा लीनियरली सेपरेबल हुआ? डेटा सेट 1।
डेटा सेट 1 इज प्योरली लीनियरली सेपरेबल। आप इसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके भी देखोगे तो भी इसका आंसर यही आएगा कि डेटा सेट 2 के जो पॉइंट्स हैं वो फिर भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिस्टेक होंगे उसमें, और हमारे डेटा सेट 1 वाले जो पॉइंट्स है फीचर्स है वो सारे सही से क्लासिफाई होंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें तो सिर्फ ग्राफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे सॉल्व करना है, इसमें हमारा टाइम लग सकता है। सो दिस क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डेटा सेट विथ 3 डेटा पॉइंट्स। मी जूम इट अ लिटिल, थोड़ा सा, थोड़ा और कम। इसे सही तरह से एडजस्ट कैसे करते हैं, हैव टू लर्न दैट। ओके गाइस, इट्स ओके। हम इसे शिफ्ट करके इसे मैं कैसे देखूं? हाँ, कंसिडर द डेटा सेट विथ 3 पॉइंट्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 2। इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हाँ, ये थोड़ा सही है। 0 2, इसका लेबल है +1। देन 0 -2, इसका लेबल है +1। देन -2 1, इसका लेबल क्या है -1। ठीक है, ये मेरा डेटा पॉइंट है और ये कह रहा है इफ़ द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम इज अप्लाइड। मैं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से करूँगी, डेप्थ में करूँगी, बाकी टाइम में थोड़ा फास्ट हो जाऊँगी, तो आप उसको ध्यान से देख देख के सॉल्व करना अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो। टू दिस डेटा विद इनिशियल वेट वेक्टर W0 टू बी अ ज़ीरो वेक्टर। देखो हमारा जो इनिशियलाइज़र होता है ना, हमने अपडेट रूल में पढ़ा था, उसे हम ज़ीरो वेक्टर कंसिडर करते हैं फॉर आर ईज, है ना, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। व्हाट विल बी द आउटकम व्हाइल लुकिंग फॉर मिस्टेक, साइकिल थ्रू द पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट चलना है हमें। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ कि हमें इधर से, मतलब जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है उसको फर्स्ट, मतलब जैसे हमें रिप्रेजेंट करा है ना, जो जो हमें लेबल्स दिए, हमें उसी उसी डायरेक्शन में सॉरी उसी डायरेक्शन में हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। सो लेट्स सी which color should I choose. I will go with this and let me हाँ do this. Okay, अब इसका एक बार स्टेप देख लेते हैं, इन केस अगर मैं यहाँ लिख दूंगी तो आपको कहीं डाउट ना हो जाए। तो अनटिल कन्वर्जेंस तक वाला हम स्टेप देख लेते हैं ताकि और क्लियरली हमें समझ आ जाए। देखो हमें क्या करना है, XI YI पेयर्स सिलेक्ट करते रहने हैं तब तक जब तक सारे लेबल सही से क्लासिफाई ना हो जाए। अगर लेबल सेम है देन वी हैव टू डू नथिंग, और अगर लेबल डिफरेंट है तो हमें अपडेट करना है। फाइन, अब चलो इसे समझते हैं मैथमेटिकली कि होगा कैसे सॉल्व। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे हम पहले चेक करते हैं। साइन ऑफ W0 ट्रांसपोज, सॉरी W0 ट्रांसपोज X। यहाँ मैं W0 कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि हमें इनिशियल वेट वेक्टर ज़ीरो वेक्टर लेने के लिए बोला था। चलो देखते हैं। ज़ीरो वेट वेक्टर 0 0 और 0 2, इसका वैल्यू आएगा 0 जो कि पॉजिटिव है। हमारे कोर्स में इक्वल टू 0 का केस को हम पॉजिटिव क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा प्रिडिक्टेड लेबल क्या था, पॉजिटिव, और एक्चुअल क्या था, ये भी पॉजिटिव था। देयर इज नो मिस्टेक, देन वी हैव टू डू नथिंग। नाउ लेट्स चेक साइन ऑफ W0 ट्रांसपोज X2, 0 0 then 0 -2, अगेन इट विल बी 0। आपको तो ये पता ही चल जाएगा कि अगर हम देखो, अगर आपको ना इनिशियल वेट वेक्टर गिवन ना हो तो आप इसी वाले ज़ीरो वेट वेक्टर को ही कंसिडर करना, क्योंकि हमारे कोर्स में यही दिया गया है। और कहीं कहीं पे आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो या देखोगे कि 1 2 3 या कुछ और वैल्यूज़ हैं
तो कंफ्यूज मत होना, स्टेप सेम रहेंगे, बस इनिशियलाइज जो हमारा वेट वेक्टर है वो ज़ीरो वेक्टर ना होकर कुछ और हो जाएगा, स्केल्ड वर्जन हो जाएगा फिर, है ना। तो अब डब्लू, हाँ ये ज़ीरो है, हमारा एक्चुअल लेवल क्या था, एक्चुअल लेवल वाज पॉजिटिव एंड predicted label is also positive. I think I'm not doing anything wrong here. So no mistake, no update. No mistake implies no update. Sign of W naught transpose x3, जल्दी से देख लेते हैं. 0 0 0, सॉरी इट वॉज -2 and 1, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, बट यहाँ पे मिस्टेक है, एक्चुअल क्या आ रहा था, नेगेटिव, बट माई प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन दिस is positive. So here I've got mistake. So I have to update it. Let me add another page. Control M. Oh, what is happening? Control M. हाँ. तो साइन ऑफ W नॉट ट्रांसपोज x3 में मेरा मिस्टेक था, और -2 1 था ना, 0 0 -2 1, इधर मेरा मिस्टेक आया था. अब इसे अपडेट कैसे करना है, तो चलो अपडेट करते हैं. ये क्वेश्चन मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ, आप अगले क्वेश्चन में फास्ट करना, खुद से सॉल्व करना. अपडेट रूल, WT+1 इक्वल टू WT इक्वल टू WT प्लस XI YI. अब ये मत करने लगना आप कि WT+1 है, ये Tth आइट्रेशन है हमारा, ठीक है, Tth आइट्रेशन. ये अगर अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, तो अभी के लिए हमारा इनिशियल वेक्टर हो जाएगा, इनिशियल वेट. और ये मत करना कि आपने मिस्टेक देखी x3 वाले फीचर के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली x3 y3, मतलब x3 का फीचर लेना है और x3 का लेबल लेना है, समझे. इसमें ऐसे मत करना. जब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, जब मैंने अपने टर्म में किया था, तो मैं क्या सोचती थी कि मुझे सारे डेटा पॉइंट्स के लिए चेक करना है, मतलब WT x1 y1 x2 y2 x3 y3. नहीं, मुझे वो नहीं करना है. मुझे, अगर मैं अपडेट कर रही हूँ, तो मैं वही वाले फीचर, वही वाले लेबल को ऐड करूँगी जहाँ मुझे मिस्टेक मिली, और फिर इसका रिजल्ट में साइन ऑफ W ट्रांसपोज x की हेल्प से कंफर्म करूँगी कि वेदर इट इज़ राइट और नॉट. तो चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. W1 क्या हो जाएगा, W नॉट प्लस x3 y3, x3 is -2 1, 0 0 प्लस -2 1, और लेबल क्या था, नेगेटिव, जिसको हमने पॉजिटिव कर दिया था. तो इट विल बिकम व्हाट, 0 0 प्लस 2 -1. तो मेरा W1 क्या हो जाएगा, 2 -1. अब ये अब आप सोच रहे होगे कि मेरा आंसर हो गया. अब मेरा जो वेट फैक्टर है, अब जो मेरा अपडेट हो गया ना, तो मेरा वेट वेक्टर 2 -1 ये आंसर होगा. नहीं, अब मुझे फिर से चेक करना है. अब मुझे तब तक चेक करना है जब तक कन्वर्ज ना हो जाए, तो मैं तब तक ये एल्गोरिदम रन करूँगी. नाउ आई विल चेक W1 ट्रांसपोज x1, ठीक है ना. 2 -1, सॉरी ट्रांसपोज है ना W1 का, तो 2 -1 टाइम्स x1 क्या था, 0 2 0 -2, x1 0 2, x2 0 -2, x3 -2 1, है ना. जल्दी से वैल्यूज में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. ये हो जाएगा 0 -2, माइनस हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है. एक्चुअल क्या है मेरा, पॉजिटिव, और प्रिडिक्टेड क्या है मेरा, नेगेटिव. फिर से मुझे मिस्टेक दिखी, राइट, मिस्टेक. देन आई विल अगेन डू द अपडेट. अब कहाँ पे मिस्टेक हुई है, फर्स्ट वाले x1 के साथ हुई है, फर्स्ट फीचर के साथ हुई है. सो आई विल जस्ट राइट 2 -1 प्लस x1 क्या था, 0 2, इसका लेबल 1. ये हो जाएगा 2 -1 प्लस 0 2, so 2 and 1.
ये मेरा W2 हो गया। अब क्या मेरा आंसर हो गया? नहीं, अभी भी मुझे चेक करना है। कंट्रोल M, मैं फिर से चेक करूँगी। साइन ऑफ W2 ट्रांसपोज X1। X1 W2 मेरा क्या आया? 2 1 2 1। X1 था 0 2। क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये, हाँ, और 2 0 0 1 2, इसका आंसर 2 है, मतलब पॉजिटिव। मेरा एक्चुअल क्या था? पॉजिटिव। और मेरा प्रेडिक्टेड क्या है? पॉजिटिव। नो मिस्टेक, इट इज़ फाइन। साइन ऑफ W2 ट्रांसपोज X2। 2 1, X2 क्या है? 0 -2। आप क्वेश्चन एक बार देख लेना, उसमें डेटा पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0 और -2, तो नेगेटिव। मेरा इसका एक्चुअल लेवल क्या था? एक्चुअल लेवल वाज पॉजिटिव एंड आई एम प्रेडिक्टिंग इट नेगेटिव, तो यहाँ पे मिस्टेक मिली। देन अगेन आई विल अपडेट W2 plus XI YI means where I am doing my mistake X2 Y2। ये सेम स्टेप करना है और आपको इसके आइट्रेशन को इंक्रीमेंट करते जाना है। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। W2, व्हाट वाज माय W2? 2 and 1 plus X2, 0 -2 and label was positive, so 2 1 plus 0 -2 2 and -1। देखो मेरा W3 क्या आ गया? 2 -1। क्या मेरा W1 भी यही था? लेट्स चेक। देखो मेरा W1 भी यही था, 2 -1। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस पे आ गई, है ना? 3 मिस्टेक मैंने इम्प्रूव कर ली और फिर मैं वापस उसी स्टेप पे आ गई। जो मेरा W3 है वो मेरा W1 ही है। तो आप ये समझ रहे होगे कि ये सोल्यूशन कभी कन्वर्ज ही नहीं होगा। जब भी आपको मतलब सेम अपडेट में दिखने लगे, सेम ही वेक्टर आ रहा है, वैसे आप फिर से चेक कर सकते हो, फिर से वही आंसर रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि देखो W1 ये था, फिर इसके बाद मैंने सेम वही काम करा, मैंने लेबल अपडेट करा, साइन चेक करा, यहाँ मुझे मिस्टेक मिली, फिर यही चीज़ रिपीट होगी, राइट? मैं सिर्फ फिर से सॉल्व करके नहीं दिखा रही, बिकॉज आई नो कि ये रिपीट फिर से करने वाला है, क्योंकि इसका वेट, यानी इसका जो अपडेटेड वेट वेक्टर आया है वो मुझे सेम मिला है मेरी प्रीवियस अपडेटेड वेट मिस्टेक वाला वेट वेक्टर जो मिला था उसके। मतलब इट विल नेवर कन्वर्ज, है ना? इसका कंक्लूजन हमें पता चला कि इट विल नेवर कन्वर्ज। हाँ, और आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हो सेम, W4 इक्वल टू W3 प्लस X2 Y2, मतलब साइन चेक करके फिर सारी चीज़ें रिपीट कर सकते हो, बट इट विल नेवर एंड, इसका कोई एंड ही नहीं है। दिस सोल्यूशन विल नेवर कन्वर्ज। सो आई होप दिस solution, this step is clear that how to solve this question. Let's move towards this question. Assume that uh, assume that the perceptron algorithm is applied to a data set in which the maximum of length। देखो जब भी लेंथ लिखा होगा ना तो समझ जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ द डेटा इज 4, ठीक है? एंड मार्जिन गामा तो आपको बता देंगे 1 है। What is the maximum number of mistakes that can be made by the algorithm? And you know, maximum number of mistakes that can happen in Tth iteration should be less than equal to r square by gamma square. So my T would be less than equal to 4 square by 1 square, that is 16. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। आई होप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा हो। Assume that you trained a perceptron and after training got finished, you found that the data was used for training had been accidentally labeled opposite to what it should have been। देखो ऑपोजिट लेबल मतलब मुझे चाहिए थे कि मेरे जो एक क्लास है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव, और दूसरा क्लास नेगेटिव रहे या ज़ीरो रहे।
जो भी लेबल है वो चेंज हो जाता है, शफल हो जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उसके साइन को चेंज कर दो। जैसे ही आप साइन चेंज करोगे सारे लेबल सही से क्लासिफाई हो जाएंगे। सॉरी, एवरी एग्जाम्पल that was labeled +1 should have been a -1 and vice versa. Assume that you have no longer assume that you no longer have the data. अब मेरे पास डेटा भी नहीं रहा and not the ability to change the code again. मेरे पास इतनी एबिलिटी भी नहीं रही। परसेप्ट्रॉन इसका आंसर कैसे बदलेगा? ऑल यू हैव इज द एक्सेस ऑफ वेट वेक्टर with the perceptron W incorrect. Okay, so how would you change it and how would you correct it? तो देखो, जो मेरा न्यू वाला वेट वेक्टर होगा, अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूँ, बेसिकली नेगेटिव टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे ओल्ड वाले वेट वेक्टर से, तो मेरा अपडेट करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज सेइंग माई W updated should look like -1 times -1 times W incorrect। अगर मैं ये कर देती हूँ, इसका साइन ऑपोजिट कर देती हूँ ना, साइन चेंज, बाय चेंजिंग द साइन आई विल गेट द करेक्ट अपडेटेड वेक्टर। ठीक है, करेक्ट W। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, consider the following three data set where white circle represent a negative class and black is representing positive class. Which of these data set will the perceptron algorithm be able to correctly classify? Yes, it is so simple. देखो, मैं इधर से मतलब स्लैंटिंग लाइन बनाऊँ, वर्टिकल लाइन बनाऊँ, या किसी भी डायरेक्शन में मैं अपना वेट वेक्टर बनाऊँ, कहीं से भी बनाऊँ, इस तरह किसी भी डायरेक्शन में आप सारे डेटा पॉइंट्स देख सकते हो। व्हेन देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लासेस, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ गया, तो मैं अपना वेट वेक्टर इस तरह बनाऊँ या इस तरह बनाऊँ या किसी भी डायरेक्शन में बनाऊँ, है ना, मैं इसे सही से क्लासीफाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पे रहेगा ही या फिर नेगेटिव पॉजिटिव के पास रहेगा ही। तो आप ये तीनों डेटा सेट, ये तो हमने कर्नल फंक्शन में भी ये वाला डायग्राम देखा था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे ये तो कहीं से भी मतलब ये नहीं हो रहा है और डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है सेपरेटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कोई भी नहीं है, तो आप इसमें अगर कोई नन वाला ऑप्शन होगा तो आप नन वाले ऑप्शन पे जाना, बिकॉज नन ऑफ देम इज करेक्टली क्लासिफाइंग द सेपरेबिलिटी। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे PYQ से आया है। वाइल ट्रेनिंग अ परसेप्ट्रॉन मॉडल, the weight vector at some iteration t is WT. The next two data point ये WT है, ठीक है। Next two data point picked up by the perceptron algorithm in the course of its execution, where y is the true label। ये x1 है, इसका लेबल, x2 इसका लेबल। What are the value of WT +1 and WT +2? देखो, मुझे पता है WT +1 क्या होता है, WT + XI YI। और अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि मेरी मिस्टेक हुई है, और मेरी मिस्टेक हुई है तो मतलब, क्योंकि मुझे WT गिवन है, तो आई कैन से कि मेरी फर्स्ट स्टेप में ही मिस्टेक हुई होगी, तभी मैं अज्यूम कर पाऊँगी कि इसकी वैल्यू मैं सॉल्व कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मिस्टेक हुई ही नहीं है तो मैं WT +1 की वैल्यू फाइंड कैसे करूँगी? तो लेट्स चेक दिस। WT क्या था? 0 1 2 प्लस x1 क्या है मेरा, क्योंकि ये इनिशियल है ना, इनिशियल वेट वेक्टर, कैसे लिख रही हूँ, सिंस इट इज माय इनिशियल वेट वेक्टर और इनिशियलाइजर, इट शुड बी x1 y1, बिकॉज फर्स्ट स्टेप पे ही मिस्टेक हुई होगी। तो x1 क्या है मेरा? 1 - 1 0, माई लेबल इज पॉजिटिव, बट आई विल गेट 0 1 2 प्लस 1 - 1 0 1 प्लस 1 - 1 0 2 102 102 है क्या कोई ऑप्शन में? देखो 102
102 012 तो नहीं है ना? ये तो यहाँ पे पता चल गया। अब पता करना है कि WT+2 क्या होगा, मतलब सेकेंड स्टेप में भी आइट्रेशन में गलती हुई होगी, तो कंट्रोल एम प्रेस करते हैं, फिर चेक करते हैं। WT+2 मतलब WT+1 मतलब T+1 है, आइट्रेशन में भी मिस्टेक रही होगी, प्लस XI YI। अब XI YI मतलब T+1 है आइट्रेशन, मतलब फर्स्ट वाले में तो था कि जब मैंने पहली मिस्टेक करी, अब यहाँ पे दूसरे वाले में मिस्टेक हुई होगी। आप दोनों डेटा पॉइंट के लिए चेक कर सकते हो, ठीक है ना? अगर कन्फ्यूजन हो, इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड ओवर हियर, तो क्या करो, X1 Y1 के लिए भी चेक कर लो, X2 Y2 के लिए भी चेक कर लो, जो भी ऑप्शन से मैच करेगा वही वही आंसर आना है। बट चलो एक बार ये देख लेते हैं, WT+1 में मुझे क्या मिला था, 102 प्लस X2 क्या है, -1 1 -1 1 1, और इसका लेबल क्या था, इसका लेबल क्या है, ये माइनस, इसका लेबल है नेगेटिव। 102 प्लस 1 -1 -1, 1 + 1 2, 0 - 1 -1, 2 - 1 1, तो माई WT+2 क्या आ रहा है, 2 - 1 1, है ना? 2 - 1 1 इसमें है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो ना कहीं भी किसी भी स्टेप में, तो सिंपल आइट्रेशन तो सेम ही रहेगा। आप क्या करना, कन्फ्यूजन आ रही है तो आप इसका ये चेक करके देख लेना, मतलब सारे डेटा पॉइंट के लिए चेक कर लेना और उसका लेबल देख लेना। अगर लेबल सही प्रेडिक्ट हो रहा है मतलब कोई गलती नहीं है, अगर गलत प्रेडिक्ट कर रहा है मतलब वहीं पे मिस्टेक हुई होगी, ठीक है? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Assume that Perceptron algorithm is applied to this data and maximum of the length of the data point is 4. Maximum length कितनी है, मतलब radius 4, and gamma margin is again 1. The algorithm has made 10 mistake. Okay, mistake भी मुझे मिल गया है. How many mistakes are there? 10 mistakes. That's a lot. हाँ, at some point of the execution, which of the following can be the valid squared length of the weight vector obtained in 11th iteration? तो मुझे पता है मेरा t क्या होता था, लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर, है ना? लेकिन अब मेरा t की वैल्यू क्या होगी, 11, क्योंकि मुझे 11th आइट्रेशन पे पूछा है। लेकिन आप सिर्फ ये देख के मत सोचना कि अगर मुझे लेंथ है गिवन, मुझे सिर्फ गामा गिवन है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। हमें इसमें आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा ये अप्लाई करने से, बिकॉज इस इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द बाउंड्स इनडायरेक्टली। हमें बाउंड्स के बारे में भी पता करना है, तभी हम कोई वैल्यूज़ बता पाएंगे। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने लेक्चर में देखा होगा कि टी स्क्वायर गामा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू WT+1 W*T+1 स्क्वायर, बेसिकली नॉर्म स्क्वायर है, यहाँ मैं लिख देती हूँ नॉर्म, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू T टाइम्स R स्क्वायर, करेक्ट? अब कौन सा आइट्रेशन है, 11th आइट्रेशन है, तो W11 का नॉर्म ले लेते हैं। इट शुड बी इन द रेंज ऑफ T स्क्वायर, 11 स्क्वायर इज 1 to 1, राइट? पहले मैं ये लिख देती हूँ, 11 स्क्वायर टाइम्स 1 स्क्वायर, देन 1 टाइम्स सॉरी टी की वैल्यू क्या थी, 11, R स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, देन कंट्रोल M, ठीक है, यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ। ये जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स बताते हैं ना, T इज लेस देन इक्वल टू R स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर, ये इसी डेरिवेशन से आता है। अगर मैं लिख दूँ तो आपको बताती हूँ अभी, W11 नॉर्म स्क्वायर, क्योंकि हम नॉर्म लेते हैं, इसका मैं पूरा कंप्लीट डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना नेक्स्ट वीडियो में। दिस एंड हाँ T टाइम्स R स्क्वायर, देखो ये T से ये वाला T कैंसिल हो जाता है, तो T और ये इधर है ना, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पावर, और फिर ये जो क्वांटिटी है अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से कंबाइन करें, मतलब सर ने जैसा हमें बता रखा था लेक्चर में, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये गामा जो है यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं अगेन
डेरिवेशन नहीं आपको करके बता रही हूँ. सो आई विल राइट इट एज इट इज. ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे बाउंड आना है? क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्टली आंसर इसमें रख भी दूँ ना 16/11, सॉरी 1 to 1, तो ये पॉइंट में कुछ वैल्यूज़ आ रही है और पॉइंट में मेरा ऑप्शन है ही नहीं. तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि अगर मुझे इसका सही से प्रिडिक्शन करना है तो मुझे बाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए. सो लेट्स सी दैट 11 स्क्वायर क्या था? 1 to 1. गामा कितना है? 1 स्क्वायर 1. W11 नॉर्म स्क्वायर 11 टाइम्स 16. ठीक है, 1 to 1 W11 नॉर्म स्क्वायर लेस देन 16 को 11 से मल्टीप्लाई करो. 11 6 और 66, 6 कैरी, 11 + 6 17, राइट? राइट. यस, आई थिंक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग हेयर. तो अब मुझे लोअर बाउंड भी पता चल गया कि मुझे कम से कम कितना पानी में भर सकती हूँ, और मुझे अपर बाउंड भी पता चल गया. आपने अगर 10th में मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको ये वाला एक प्रॉब्लम याद होगा कि कोई जूस वाला ग्लास जो होता है ना, उसमें यहाँ पे कुछ स्पेस बना देते हैं ताकि मतलब ये प्रेजेंटेबल लग रही है लेकिन यहाँ पे एम्प्टी रहता है. मतलब जूस बहुत ही कम होता है इसमें, जो भी आप इसमें ले रहे हो ना, पानी या कुछ भी, तो उसमें क्योंकि इसका बेस काफ़ी ज़्यादा इसकी थिकनेस होती है तो इसमें क्वांटिटी कम आ पाती है. तो लोअर बाउंड तो यहाँ तक आ जाएगा और अपर बाउंड मतलब मैं मैक्सिमम कितना फिल कर सकती हूँ. तो ये था कुछ बकवास एग्जाम्पल. चलो अब ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है हमें ज़रूरी. ऑप्शन कहता है 90. तो 90 तो है ही नहीं क्योंकि लोअर बाउंड क्या है हमारा? 1 to 1. तो 1 to 1 से तो बड़ा होना चाहिए. तो ये दोनों हो सकता है. अब अपर बाउंड कितना होना चाहिए? 176 से छोटा. 176 से छोटा सिर्फ यही है. ऑप्शन बी हैज़ टू बी करेक्ट. ये तो गलती हो जाएगा क्योंकि मेरा बाउंड इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ना. मैं पानी अपनी ग्लास से बहुत ज़्यादा ऊपर भर ही नहीं सकती. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये यहाँ मेरे पास कुछ फीचर्स है F1 F2 के लेबल्स है. ठीक है, ये सैम्पल मान सकते हो. इसे आप सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3, सैम्पल 4 या X1 X2 X3 X4 इसके ये आप डेटा पेयर्स मान लो और इससे एसोसिएटेड ये लेबल्स हमें गिवन है. The perceptron algorithm is applied on this data set with the weight vector initialized to 0 0. ठीक है, W0 वाला लेना है. How many times we have to update this? How many times the weight vector will be updated? चलो देखते हैं. साइन ऑफ W0 ट्रांसपोज. यहाँ मैं X1 लिख देती हूँ. X1 आप समझ जाना, ये वाला फर्स्ट रो है. ठीक है, ये वाला रो है. सेम फॉर अनदर डेटा पॉइंट. Guys, I will not speak much. I will directly start solving and you can calculate with yourself too, along with me. -1 and -1, right? 0 my actual label and predicted label. Predicted is positive, actual is negative. Mistake. Control M. तो मैं W1 को लिख सकती हूँ W0 प्लस X1 Y1. फर्स्ट स्टेप पे मिस्टेक मिल गई. 0 0 प्लस X1 Y1 -1 -1 एंड लेबल क्या था? नेगेटिव. लेबल नेगेटिव था ना. हाँ, तो -1 यहाँ लिखना ज़रूरी है. देन इट विल बिकम 1 1. अब W1 ट्रांसपोज X1 Y1 और X2 Y2 दोनों चेक कर लेते हैं. ठीक है, सॉरी W1 ट्रांसपोज X1 लिख देती हूँ. ट्रांसपोज है ना, तो इसे मुझे ऐसे लिखना है. X1 was -1 -1. देखो नेगेटिव आ रहा है. एक्चुअल नेगेटिव, प्रेडिक्टेड इज नेगेटिव. नो मिस्टेक, सही है. यहाँ पे वैसे तो मैं डायरेक्टली X2 से लिख देती, स्टार्ट कर देती, बट आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों के लिए कर दिया.
साइन ऑफ W1 ट्रांसपोज X2 1 1 X2 क्या था 0 1 0 1 इसका आंसर पॉजिटिव भी आना है 1 1 आना है ना 1 पॉजिटिव एक्चुअल प्रेडिक्टेड एक्चुअल पॉजिटिव है और हमने प्रेडिक्ट भी किया पॉजिटिव नो मिस्टेक इट इज करेक्ट कंट्रोल M साइन ऑफ W1 ट्रांसपोज X3 सारे डेटा पॉइंट के लिए चेक करना है ठीक है ना 1 0 again positive actual predicted I am predicting it as positive and my actual label was also positive no mistake it is correct sign of W1 transpose X4 1 1 1 1 positive actual and predicted पॉजिटिव भी दोनों ही पॉजिटिव दोनों ही लेबल में मेरा पॉजिटिव क्लास है नो मिस्टेक नो अपडेट अब देखो अब मैंने सारे डेटा पॉइंट्स के लिए चेक कर दिया है और सिर्फ एक अपडेट करने के बाद सिर्फ W1 फाइंड करने के बाद कोई भी मिस्टेक नहीं है मेरे सारे लेबल्स सही तरह से क्लासिफाई हो रहे हैं एक्चुअल इज इक्वल टू प्रेडिक्टिव सो माय एल्गोरिदम माय परसेप्ट्रॉन algorithm I can conclude that perceptron algorithm has converged at this step after updating one mistake after updating one mistake या one weight vector उसके बाद ये सही से वर्क कर रहा है ये कन्वर्ज कर गया तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन दिया ही नहीं है तो कोई बात नहीं मतलब फर्स्ट स्टेप के बाद कोई मिस्टेक नहीं है मतलब यही W1 ही करेक्ट आंसर होगा फिर से सेम तरीके का क्वेश्चन है कंसिडर द डेटा सेट इफ द परसेप्ट्रॉन इज अप्लाइड इनिशियल वेट वेक्टर व्हाट विल बी द आउटकम चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ साइन ऑफ W नॉट ट्रांसपोज X1 W नॉट 0 0 W1 2 2 positive correctly classified sign of W naught transpose X2 0 0 2 minus 2 I am getting positive क्योंकि सारे 0 0 हो जाएंगे और लेबल भी पॉजिटिव है नो मिस्टेक साइन ऑफ W naught transpose X3 0 0 एंड माइनस 2 1 ये भी पॉजिटिव आ रहा है बट मेरा एक्चुअल प्रिडिक्शन था पॉजिटिव एक्चुअल आ रहा है मेरा नेगेटिव यहाँ मुझे मिस्टेक मिलता है MISTAKE मिस्टेक तो अब मुझे अपडेट करना है अपडेट करूँगी W1 इक्वल टू W नॉट प्लस XI बार बार नहीं लिखना है मुझे W1 इक्वल टू X1 क्या था सॉरी W नॉट 0 0 कहाँ पे किस स्टेप पे मिस्टेक मुझे मिली इस पे प्लस माइनस 2 1 इसका लेबल क्या है -1 से मैं लिख देती हूँ ये 2 हो जाएगा ये -1 तो 2 -1 हो जाएगा लेकिन क्या यही आंसर है हमें फाइनल कंक्लूजन निकालने के लिए हमें सारे साइन को चेक करना है साइन ऑफ W1 ट्रांसपोज X1 2 2 2 minus 2 minus 1 2 2 यही है ना 2 2 2 2s are 4 minus 2 2 पॉजिटिव आ रहा है एक्चुअल पॉजिटिव प्रिडिक्टेड पॉजिटिव नो मिस्टेक इट्स फाइन साइन ऑफ W2 ट्रांसपोज X2 2 minus 1 सॉरी W2 कहाँ से लिख दिया मैंने W1 W2 minus 1 W2 क्या था 2 minus 2 2 minus 2 2 2s are 4 ठीक है और माइनस माइनस प्लस प्लस 2 ये हो जाएगा 6 पॉजिटिव
नो मिस्टेक, -2 1। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। साइन ऑफ W1 ट्रांसपोज x3 2 -1 टाइम्स x3 क्या था, -2 1, -2 1। तो ये जाएगा 2 - 2, 3 2 4 -4 -1, ये नेगेटिव है। एक्चुअल क्या था इसका, एक्चुअल भी नेगेटिव है। अब ये सही से प्रेडिक्ट कर रहा है, हाँ अब ये सही से प्रेडिक्ट कर रहा है। अब मैं कहूँगी कि ये W1 = 2 - 1 पे कन्वर्ज कर गया है मेरा एल्गोरिदम, क्योंकि अब इसके बाद मेरे लेबल्स सही से क्लासिफाई हो रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, W क्या होना चाहिए हमारा, 2 - 1, है ना, ये होना चाहिए, यही है ना, 2 - 1। ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द डेटा पॉइंट, द ब्लू लाइन रिप्रेजेंट द वेट वेक्टर, एज पर द वेट वेक्टर द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम विल प्रिडिक्ट विच क्लास फॉर द डेटा पॉइंट। देखो ब्लू लाइन हमारा वेट वेक्टर है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा स्काई ब्लूइश है, तो मैं ये कलर सिलेक्ट करूँ, इससे मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कलर की कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मेरा अलोंग द एक्सिस मेरा वेट वेक्टर है, तो मुझे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब मुझे क्लासीफाई करना है, राइट। तो अब मैं क्लासीफाई क्या करूँगी, देखो इसके राइट साइड है मतलब पॉजिटिव क्लास, इसके लेफ्ट साइड है मतलब नेगेटिव क्लास। x1 का है मेरा नेगेटिव साइड, तो इट शुड बी नेगेटिव। x2 का है मेरा पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। तो लेबल आपको पता चल गया, ये होना चाहिए। तो आप समझ ही गए होगे, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ये वाला देखो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द वेट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, ये हमारे उस क्वेश्चन की तरह है कि अगर हमसे गलती हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे। इसी का मतलब है कि अगर मेरा वेट वेक्टर, अगर मैं -1 से मेरे इनिशियल वेट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा डब्ल्यू न्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मतलब x1 क्या था, x1 नेगेटिव था, तो x1 अब हो जाएगा पॉजिटिव, और x2 पॉजिटिव था, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। आई होप दिस मेक्स सेंस नाउ। Given a data point r = 4, gamma = 2, what is the maximum number of mistake that the algorithm can make? So you know the answer. Now coming back to this question, it is saying मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट है, PYQ से लिया गया है ये। फर्स्ट है 1 1, सेकेंड है 1 - 1, थर्ड है -1 0, इसका लेबल है प्लस, इसका लेबल है माइनस, इसका लेबल है माइनस। द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम इज अप्लाइड, इनिशियल वेट वेक्टर ये है। व्हाइल लुकिंग फॉर मिस्टेक, चलो देखते हैं मिस्टेक का है। तो क्या करें, चेक करें साइन, और साइन ऑफ W0 ट्रांसपोज x1 पॉजिटिव, पॉजिटिव, एक्चुअल पॉजिटिव और प्रेडिक्टेड भी पॉजिटिव, नो मिस्टेक। साइन ऑफ W0 ट्रांसपोज x2 0 0 1 -1, राइट। सो पॉजिटिव, लेकिन ये कह रहा है कि नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मुझे मिला मिस्टेक, कंट्रोल M, मिस्टेक मिला। तो आई विल अपडेट, कौन से स्टेप पे मिस्टेक मिला, सेकेंड फीचर के साथ। तो आई विल राइट x2 y2 0 0, x2 क्या था 1 -1, लेबल क्या था नेगेटिव, तो इट विल बी W1 क्या हो जाएगा मेरा, -1 1 ना, -1 1, हाँ यही तो होगा। अब जल्दी से चेक कर ले, साइन ऑफ W1 ट्रांसपोज x1, W1 -1 1, इसको करना है x1 के साथ 1 1 1 1, इट इज -1 1 -1 और +1 0 0 आ रहा है आंसर, पॉजिटिव, एक्चुअल भी पॉजिटिव है, प्रिडिक्टेड भी पॉजिटिव है, नो मिस्टेक। साइन ऑफ W
यानी मेरा भाई क्या क्या बोलते रहते हैं पीछे से। ओके, तो ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। W1 ट्रांसपोज X2 -1 1 है ना, और X2 क्या था, 1 - 1 1 - 1 -1 -1 -2 क्या आ रहा है, नेगेटिव, एक्चुअल भी नेगेटिव था तो ये भी करेक्ट है। अब X3 के साथ चेक करना है, Ctrl+M, साइन ऑफ W1 ट्रांसपोज X3। अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपनी साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास करिए। -1 1 X3 क्या था, -1 0, इट विल बिकम 1 + 0 1, पॉजिटिव आ रहा है, मिस्टेक है ना, हाँ, ये कह रहा है कि तुम नेगेटिव हो। So my actual is saying that actual label is negative. So I will update it again and I will write it like this. कहाँ कौन से फीचर के साथ मिस्टेक हुई है, इस फीचर के साथ। My W1 will be -1 1 plus X3 was what, -1 0, लेबल क्या था इसका, -1 -1 1 1 0 तो 0 ही रहना है ना, हाँ 0 तो 0 ही रहेगा ना, राइट। So my W2 will become -1 + 1 0 और 1 + 0 1, तो W2 हो गया 0 1। अब इसमें फिर से साइन चेक करना है, Ctrl+M, साइन ऑफ W2 ट्रांसपोज X1। हमें साइन ज़रूर चेक करना है, हमें वहीं पे नहीं रुक जाना है जहाँ पे हमें सही अपडेट मिल जाए, क्योंकि हमें कन्वर्ज कराना है सोल्यूशन। और अगर ये वापस से सेम वेट वेक्टर देता है मतलब ये कभी कन्वर्ज नहीं होने वाला है, ये बार बार सेम ही चीज़ें सेम आइट्रेशन रिपीट करेगा। ओ शिट, वेयर वर वी, हाँ 1 1 1 - 1 -1 0 1 1 1 - 1 -1 0। ठीक है, ये है मेरे कुछ वेट वेक्टर, ये रफ स्पेस है। W2 मैंने क्या फाइंड करा था, 0 1 0 1 1 1, पॉजिटिव आ रहा है, लेबल भी पॉजिटिव है, नो मिस्टेक, इट इज फाइन, डू नथिंग। W2 ट्रांसपोज X2 0 1 1 - 1 0 -1, negative, actual is also negative, so no mistake, do nothing, sign off, eat 5 star and do nothing. It's, I don't know, whenever I say do nothing I kind of resonate with 5 star वाला ad, so मेरी बकवास बातें। चलो 0 1 and it will be what, it will be -1 0, तो 0 ही आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन मेरा एक्चुअल क्या था, नेगेटिव, फिर से मिस्टेक, लगता नहीं है ये कन्वर्ज होगा। Ctrl+M, W3 विल बी W2 प्लस कौन से स्टेप पे मिस्टेक हुआ, X3 Y3, W2 was W2 was 0 1 0 1, X3 Y3 का है -1 0 1 0, इसका लेबल क्या था, नेगेटिव, 0 1 1 0, इट विल बिकम 1 1, राइट, हाँ। अब जल्दी से चेक कर लेते हैं, साइन ऑफ 3 ट्रांसपोज X1 1 1 1 और X1 क्या था, 1 1, पॉजिटिव, नो मिस्टेक, इट्स फाइन। देन W3 ट्रांसपोज X2 1 1 and second was my 1 - 1 1 -1 1 -1 0, पॉजिटिव, बट माई एक्चुअल वॉज नेगेटिव, मिस्टेक, मुझे लगता नहीं है इट विल एनी एवर गोइंग टू कन्वर्ज। देखो गाइस, मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, फिर से एक बार अपडेट करके देखती हूँ, अगर मुझे सेम आंसर मिलेगा ना, अब इसके बाद कन्वर्ज नहीं हुआ तो मैं हार मान जाऊँगी,
मतलब इसके बाद मैं ऐसे भी सॉल्व नहीं करूँगी। W3 प्लस कौन से पे गलती थी, x1 नो, हाँ कहाँ गलती थी, x2 पे गलती थी, x2 y2 W3 was what 1 1 प्लस x2 2 1 minus 1 label -1 1 1 -1 will become 1 minus 1 0 1 plus 1 2 0 2। मुझे लगता नहीं ये कन्वर्ज होने वाला है। एक बार फिर से मैं साइन देख लेती हूँ गाइज। अगर इसके बाद ये मैच नहीं हुआ ना तो आई विल गो विद द ऑप्शन जिसमें ये बोल रहा है कि इट विल नेवर गोइंग टू कन्वर्ज, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टेप में सॉल्व नहीं करना चाहती। बाकी आपको करना है तो आप कर लेना। x1 0 2 1 1 पॉजिटिव नो मिस्टेक, साइन ऑफ W4 ट्रांसपोज x2 0 2 1 -1 0 और 0 -2 नेगेटिव आ रहा है और ये नेगेटिव नो मिस्टेक, साइन ऑफ W4 ट्रांसपोज x3 0 2 x3 will be what, x3 will be what -1 0 -1 0 0 0 पॉजिटिव, यहाँ मिस्टेक। देखो गाइस मुझे बार बार मिस्टेक आ रहा है और मैं लगभग फिफ्थ आइट्रेशन पे आने वाली हूँ। तो आई विल से यहीं पे मैं बोल देती हूँ, अगर आप में एनर्जी है तो आप इसके आगे सॉल्व करने देना, नहीं तो मैं आई विल गो विद द ऑप्शन इट विल नेवर कन्वर्ज, द एल्गोरिदम विल नेवर कन्वर्ज। I don't know why it has so many option and there is no option like it will never converge. The algorithm will converge with this. Have we got 1 1? Have we got 1 1? Yes, here. So 1 1 positive 1 1 1 plus -1 0. गाइस मुझे लगता है कि या तो मेरे से मिस्टेक हो रही है, या नहीं तो ऑप्शन मैंने सारे या तो इसमें ऐड नहीं करे या नहीं तो उसमें दिया नहीं है। बट अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ कमेंट में कर देना, मैं वो कमेंट पिन कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आप एक बार फिर से कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, स्टेप सेम रहेंगे। हो सकता है मैंने प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक कर दी हो, बट अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है सॉल्व करने का, तो आप एक बार चेक कर लेना और जो भी आंसर आता है आप मुझे बता देना। आई विल pin the comment. Then this the next question we have. Scores, that is values for some data points are -4 3 1 2 -6. What will be the probabilities returned by logistic regression? चलो logistic regression के पास। लॉजिस्टिक भैया कम ऑन, हाँ आ गए लॉजिस्टिक के पास। यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड है 0.5। अच्छा यहाँ पे ना मैंने आपको इक्वेशन लिख के नहीं दिया है, तो मुझे आई थिंक लिख देना चाहिए। यहाँ मैं लिख देती हूँ। सिग्मोइड फंक्शन है ना, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1/1 प्लस ई पावर माइनस, हमारे कोर्स में W ट्रांसपोज X है, ये इसकी इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। आप चाहे तो एलसीएम लेके कर सकते हो, यही मैंने इसके डेरिवेशन में बताया है। ये देखो 1 प्लस ई पावर माइनस वाई हैट, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारा, और हमारे कोर्स में W ट्रांसपोज X से रिप्रेजेंट करा गया। और फिर इसको आप क्योंकि रेसिप्रोकल था, इन्वर्स था, तो
तो आप इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इस तरीके के इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 44 स्लाइड्स, 50 स्लाइड्स। चलो, यहाँ मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ लिख दी थी, क्योंकि मुझे ई वाली वैल्यूज़, एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ याद नहीं रहती इतनी, और मैं कुछ मिस्टेक ना कर दूँ, इसलिए मैंने लिख दिया था। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मैं पिन कर दूँगी। तो इसका एक्सप्रेशन क्या था, वाई हैट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई पावर माइनस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, है ना। प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, तो सिग्मॉइड फंक्शन गिव्स व्हाट, सिग्मॉइड हेल्प्स मी फाइंड द लेबल विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो वाई हैट -4 के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1/1 प्लस ई पावर -4, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स की वैल्यू दे रखी है। वैल्यूज देखो, स्कोर्स दे रखा है ना, स्कोर्स हमें पता है z होता है, और z हमारा डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स है। ये आपने z टेस्ट टी टेस्ट में पढ़ा होगा, स्कोर वाला, है ना, स्टैट्स 2 में। तो वहीं से ये इक्वेशन डिराइव करी है। 1/1 प्लस ई पावर माइनस माइनस विल बी प्लस, सो ई पावर 4, 1 प्लस ई पावर 4 की वैल्यू 54, मैंने देखो ऑर्डर में ही लिख दिया, 54.598। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली मैं तो नहीं फाइंड करूँगी, मैं अपनी बहन को बुलाऊंगी जो कि है कैलकुलेटर, एंड 54.59। देखो, जब भी ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करो ना आप लोग, तो इसमें ना 2 एटलीस्ट 3 डेसिमल तक सारी वैल्यूज लिखना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में एक भी डेसिमल आगे पीछे हो जाएगा ना, तो और सेम सेम ऑप्शन होंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी, इसलिए 3 पॉइंट्स तक लिख देना। 55, सॉरी, 1 डिवाइडेड बाय 55 पॉइंट व्हाट 598 0.0179, ठीक है। कंट्रोल M। अब मुझे फाइंड करना है, -4 के लिए हो गया था ना, -4 के लिए हो गया। अब स्कोर 3 के लिए फाइंड करना है, तो वाई हैट स्कोर 3 के लिए, या फिर प्रोबेबिलिटी आप P लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। वाई हैट लिख देती हूँ 1 + 1/e⁻³ 1/1 + e⁻³ e⁻³ की वैल्यू क्या है, e⁻³ की वैल्यू है 0.049, 0.049। Again, I will call my sister. And why I call calculator as my sister? Because my sister is very, very, very good at doing these calculation. I wish. 0.049, 1 divided by 1.049, 0.9532। ये स्कोर 3 तक के लिए हो गया था। वाई हैट 3 के लिए हो गया, 1 के लिए फाइंड करना है ना, 1 1/1 प्लस e⁻⁻1, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पावर बन जाएगा ड्यू टू द फॉर्मूला, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई वो है नहीं समझाने वाली बात। तो e⁻1 की वैल्यू मैंने कहाँ लिख दी है, यहाँ पे 0.36788, क्या था, 36788, 0.36788। 1 divided by 1.36788, 0.731। then control M। y हैट 1 के लिए तो फाइंड हो गया था, अब 2 के लिए फाइंड करना है, फिर -6 के लिए, ये 2 है, 1/1 प्लस e⁻², एंड y हैट -6 के लिए 1/1 प्लस e⁻6, इसकी वैल्यू e⁻2 -2 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखी है 0.135,
और ई पावर -6 403.42 ह्यूज। ओके। So 1/1 divided by 1.135. 135, it will be 0.881. It will be 0.881. And 1 divided by 404. देखो भाई, सॉरी देखो गाइस, अगर मुझसे प्लस माइनस में कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरी गणित थोड़ी सी कमज़ोर है। 0.0024, 0.0024। मतलब 10th क्लास तक तो बहुत अच्छी थी मेरी मैथ्स, लेकिन जब से मेरी कैलकुलेशन छूट गई ना प्रैक्टिस, तो प्रोबेबिलिटीज़ बतानी है, इस ऑर्डर में बताना है, ठीक है। -4 3 1 2, तो ऑर्डर में कहाँ लिख दूँ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ही लिख दूँ आंसर। गाइज आप ये आंसर लिख लेना खुद से, ऑर्डर मतलब मैं लिख देती हूँ, Ctrl+M, -4 3, क्या था ऑर्डर, 3 1 2 -6, 3 1 2 -6। तो मैं थोड़ा स्पेस देख लिखती हूँ। -4 3 1 2 -6। इसकी probability, इसकी probability, इसकी probability, इसकी probability। ओके, so let's find that। सबसे पहले किसकी फाइंड करी थी? 0.017, 0.0179, then we have what, 0.9532, 0.9532, then we have 0.731, 0.731, then we have 0.881, 0.0024, 0.881, 0.0024। अगर इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो मतलब आपका जो भी ऑप्शन इससे रिजेंबल करता है वो सही होगा, अदरवाइज आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। So let's move to this question. Which of the lines, blue or brown, in the following image may represent the decision boundary for logistic regression? And we know that sigmoid function gives probability, है ना? And whenever we are learning about logistic regression, we called or we understand the S curve, where we get the probabilities of the different features. So definitely this blue line, blue curve, blue curve represent the सिग्मोइड फंक्शन, और जो भी सिग्मोइड फंक्शन है वही हमारा डिसीजन बाउंड्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसका जो होता है ये थ्रेशोल्ड 0.5 होता है, अपर, और इससे अबव वैल्यू होगी तो उसका अपर बाउंड हो जाएगा, और इससे बिलो वैल्यूज होंगी तो इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और ये जो ब्राउन लाइन है ये लीनियर रिग्रेशन का है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने वहाँ पे आपको स्लाइड में मतलब थोड़ा थोड़ा बता दिया था दोनों के बारे में। ओके, कंसिडर द डेटा सेट, एक्स है ये, x2 ये, x3 ये, x4 ये, और y1 y2 y4 की लेबल ये है और y3 का लेबल ये है। Assume you try to find the W using the perceptron algorithm. You decide to cycle through the point in the order x4 x3 x2 x1। मतलब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं। दिस वे वी आर गोइंग repeatedly until you find the linear separator. How many mistake does your algorithm will make? अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ, चलो देखते हैं। मैं अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होगा तो मैं W0 को अज्यूम करूँगी कि 0 0 वाला वेक्टर है। तो लेट्स चेक साइन ऑफ W0 ट्रांसपोज x1, सॉरी x4 से मैं स्टार्ट करूँगी। W0 0 0 0 -1
है ना। ये मेरा लेबल आ रहा है पॉजिटिव और W4 का लेबल आ रहा है नेगेटिव। मिस्टेक है, मिस्टेक। चलो चलो अपडेट करो। W1 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे 0 0 प्लस पहले स्टेप पे मिस्टेक थी, मतलब X4 वाले डेटा पॉइंट पे। तो X4 क्या था मेरा 0 - 1, इसका लेबल क्या है नेगेटिव। 0 1 W1 ये हो गया। कंट्रोल M, W1 साइन ऑफ W1 ट्रांसपोज X1, सॉरी X4 अगेन आई हैव टू फाइंड। क्योंकि मैं X4 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो W1 क्या था 0 1 X4 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 0 - 1 negative. My actual is also negative. No mistake. Do nothing. Sine of W1 suppose X3 0 1 X3 क्या है X3 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 0 1 है, X3 0 1 0 1 पॉजिटिव, और इसके अनुसार क्वेश्चन में लेबल दिया है X3 का पॉजिटिव। नो मिस्टेक, मूव अहेड, गो अहेड। W1 ट्रांसपोज X2 0 1 0 1 0 1 X2 पे होना मैं -1 0 -1 0 0। मेरा लेबल है पॉजिटिव, बट एक्चुअल क्या है X2 के लिए, एक्चुअल है -1 नेगेटिव। मिस्टेक W2 B W1 कौन से स्टेप पे मिस्टेक है, W1 क्या था 0 W1 क्या था 0 1, और कौन से स्टेप पे मिस्टेक हुई है, स्टेप X2 फीचर 2 के साथ मिस्टेक हुई है। मतलब मुझे फीचर 2 वाला डेटा पॉइंट ऐड करना है, मतलब -1 0 और इसका लेबल क्या था नेगेटिव। तो 0 1 प्लस 1 0 तो क्या हो गया 1 1, ठीक है ना। और W2 है मेरा 1 1। अब जल्दी से साइन चेक कर ले, अभी आंसर नहीं आया हमारा। ओह, W2 ट्रांसपोज X1 W2 ट्रांसपोज X1 माइन X1 मेरा क्या था X4 वाला डेटा पॉइंट, सॉरी मुझे यहाँ पे X4 लिखना चाहिए। X4 वाला डेटा पॉइंट है 0 - 1, नेगेटिव आ रहा है, प्रेडिक्शन भी नेगेटिव है, एक्चुअल भी नेगेटिव है, करेक्टली क्लासिफाइड। X3 क्या है X3 0 1 पॉजिटिव, और एक्चुअल क्या है X3 के लिए Y3 लेबल पॉजिटिव, नो मिस्टेक। गो अहेड साइन W2 ट्रांसपोज X2 1 1 X2 was what, my X2 was -1 0 -1 0, so it will be negative, and my label is also negative, nothing, do nothing. Sign of W2 transpose X1. Finally we have reached our last feature, which is -1 -1 -1 -1 negative, and my label is also negative. No mistake, since no mistake is happening after then, because we have checked the we have checked the sign for all my updated weight vectors, so my algorithm has converged at W2. Okay, it is converged at W2, and what was given in the option, okay, so it has converged in the second iteration, not in third, not in third, not in fourth, and with updated weight vector as 1 1, with updated weight vector for
with updated weight vector as 1 1, with W2 being equal to 1 and 1. Is this last question? Okay, guys. So I hope the explanation for week 9 is clear to you all. If there is anything left from my side, you can definitely let me know in the comments. And if you feel that my understanding or my explanation is not clear, or anything I have mistakenly done wrong in my calculation part, so okay, definitely you can comment it below and I'll pin the comment. And for more such videos, you can definitely subscribe our channel. This is the very first time I'm explicitly mentioning to subscribe, because in all of the videos that I have made, I've never said to subscribe, but I genuinely want this time your support, because we are also doing some hard work and we request all of you to understand our efforts that we put in. So thank you all. And if you guys are not able to understand and uh, um, my videos in Hindi that I always make, because my Hindi is, I think I can explain good or better in Hindi than to speak in English, because English seems very foreign language to me. Whatever I say, I cannot feel it. So that is why I generally prefer speaking in Hindi. So, anyways, if you really want that I should explain bilingually or in English also, then you can definitely tell me that too. Thank you for watching.